विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज से इंदौर की सभी विधानसभाओं में विकास यात्रा प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में विधायक आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र 3 में भी विकास यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने अपनी विधानसभा में 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। दरअसल विधायक आकाश विजयवर्गीय की अगुवाई में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। 3 इमली फ्लाईओवर के नीचे हुई यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में विकास यात्रा का आगाज हुआ। बता दें कि इस विधानसभा के 10 वार्डों में यह यात्रा 5 से 14 फरवरी तक निकलेगी। इस दौरान पेवर ब्लॉक, उद्यान विकास, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सड़क निर्माण सहित कई बड़े विकास कार्य किए गए हैं और कई कार्यों के भूमि पूजन आधारशिला भी रखी जा रही है। 3 इमली चौराहे पर यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। विधानसभा क्षेत्र 3 के 10 वार्डों में यह यात्रा 5 से 14 फरवरी तक निकलेगी और इस दौरान 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण हो रहा है। इस सर्विस रोड भी 1 करोड़ 50 रुपए की लागत, 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसका काम भी चल रहा है। यहाँ पे दुर्घटनाएं बहुत होती थी, इसलिए हमारे विधायक जी आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में इस सर्विस रोड का काम भी शुरू हो चुका है। आप देखेंगे इधर ब्रिज है, वहाँ 1 करोड़ मान लो आपका ब्रिज का काम भी हो चुका है। मुक्तिधाम हमारा इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है, विकास कार्य, वो भी करीबन 55 से 60 लाख रुपए का है। इसके बाद आज 2.5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन जो विभिन्न बस्तियों में ड्रेनेज लाइन और रोड का आज शुरू होने वाला, ऐसे हमारे कई करोड़ों के काम का भूमि पूजन और काम हो चुके हैं हमारे वार्ड में। माननीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय महापौर पुष्पम भार्गव जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा हमारे वार्ड को में बह रही है, ये माननीय विधायक जी आकाश विजयवर्गीय जी की मेहनत और हमारे महापौर जी की मेहनत का परिणाम है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी निरंतर 20 सालों में जो मध्य प्रदेश में विकास हुए, आप देखेंगे 20 साल पहले मध्य प्रदेश में बड़े बड़े गड्ढे थे और गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, किसी को मालूम नहीं होता था। ये जिस क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र हमारा नौलखा, यहाँ पे 20 वर्ष पहले बहुत धूला उड़ती थी। अगर यहाँ से पालदा से पत्थर मुंडा और पालदा से देवगुड़ाने तक की रोडों में बड़े बड़े गड्ढे थे। लगभग यहाँ से नौलखा से हमें पत्थर मुंडा जाना होता था तो हमें 3 घंटे लगते थे और गाड़ियों में गड्ढों में कई एक्सीडेंट होते थे गिरने के कारण, बहुत काफ़ी परेशान थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इस वार्ड में ही नहीं, इस क्षेत्र में ही नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई है। आप देखेंगे रोजगार से लेके योजनाओं में आज आप देखेंगे पेंशन से लेके, और आप देखेंगे बड़े बड़े काम इस प्रदेश में हुए। यात्रा के पहले दिन विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 3 इमली ब्रिज और सर्विस रोड व दीनदयाल रसोई के लिए 17 लाख की राशि स्वीकृत की। श्रमिक और मजदूर वर्ग बाहुल्य इस क्षेत्र में 10 रुपए में भरपेट भोजन की दीनदयाल रसोई योजना की बहुत जरूरत थी। इसके अलावा 16 लाख की लागत से पवनपुरी कॉलोनी शनि मंदिर वाली रोड का भूमि पूजन, 15 लाख रुपए की लागत से पवनपुरी शीतल दूध डेयरी वाली गली सीमेंटीकरण का भूमि पूजन, 44 लाख रुपए की लागत से अभिनव नगर में नई मल्टी वाली गली में ड्रेनेज लाइन का भूमि पूजन और अभिनव नगर में गली में रोड का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा 26 लाख से ज्यादा की त्रिवेणी नगर की तीनों गलियों में ड्रेनेज लाइन का भूमि पूजन किया गया। विधानसभा 3 में हमने लगभग 100 करोड़ के कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण करने का एक रूट बनाया है। आज 5 तारीख से वार्ड 64 में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ये विकास यात्रा। इसमें वार्ड 64 में 4 करोड़ के कार्य हैं और 14 तारीख तक 9 वार्ड करेंगे। वार्ड क्रमांक 59 जिसमें राजवाड़ा, गोलिया सरकार, छतरी, गोपाल मंदिर, रिवर कॉरिडोर और एक पानी की टंकी, कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स हैं। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरी विधानसभा में अब तक हम लोग 2000 करोड़ रुपए के
विकास कार्य स्वीकृत करा चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सपोर्ट से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के आशीर्वाद से पिछले 1 महीने पहले ही हमने 51 करोड़ रुपए के कामों का इसी प्रकार भूमि पूजन लोकार्पण किया था और 15,000 लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाया था। आज हम लोग पुनः 100 करोड़ की इस विकास यात्रा पर निकले हैं और इसमें भी हम लोग हर वार्ड में एक हितग्राही सम्मेलन के माध्यम से 15,000 लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ दिलवाएंगे, लाभ की पर्ची वितरण करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी तेज़ी से उनके नेतृत्व में विकास हो पा रहा है और हमारा इस यात्रा के माध्यम से प्रयास है कि हम जन जन तक पहुँचें, उनसे संवाद करें और उनकी अगर और भी बची हुई कुछ समस्या है तो उसको भी सुने और उसका भी तुरंत निराकरण करें ताकि हर के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहे। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इन विकास कार्यों की बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि इस विधानसभा के 10 वार्डों में यह यात्रा 5 से 14 फरवरी तक निकलेगी। इस दौरान पेवर ब्लॉक, उद्यान विकास, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सड़क निर्माण सहित कई बड़े विकास कार्य किए गए हैं और कई कार्यों के भूमि पूजन, आधारशिला भी रखी जा रही है। वहीं सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों को भी पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा रहा है। सड़क, सामुदायिक भवन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, बगीचे, योजनाओं सब पे काम कर रहे हैं। अभी हमने स्कूलों पे हमारा विशेष फोकस है। कई सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेहतर बने, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें हम लोग 7 तारीख को एक कन्या विद्यालय संयोगितागंज का शुभारंभ करने वाले हैं 2 करोड़ का, और प्रकाश का बगीचा में जो एक स्कूल है 2 करोड़ का, उसका भी हम लोग वार्ड 61 का जब कार्यक्रम आएगा उसमें भूमि पूजन करने वाले हैं। प्राइवेट से भी अच्छे ये विद्यालय बने, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा मिले और बाकी बच्चे भी जो प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस दे के पढ़ते हैं उन्हें कम से कम फीस में, फ्री में शानदार एजुकेशन मिले। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बनेगा और मध्यम वर्गीय परिवार पे जो बोझ रहता है मोटी फीस का वो भी कम होगा। इसके अलावा भी कई सारे काम हम लोग स्कूलों के उन्नयन के लिए कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर देना, कंप्यूटर देना, स्मार्ट क्लासेस इस्टेब्लिश करना, वाटर कूलर्स देना, बच्चों के खेल खिलौने की सामग्री देना। तो सब ये भगवान के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कर पा रहे हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त। विधानसभा क्षेत्र 3 में राजवाड़ा, गोपाल मंदिर जीर्णोद्धार, बोलिया छतरी सरकार पुनर्विकास कार्य, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गोपाल मंदिर हेरिटेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े बड़े कार्य हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले माह 3 दिवसीय विकास यात्रा में 51 करोड़ के 75 विकास कार्यों की शुरुआत की गई।